आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज फिर से बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका नाम है बिरबल कॉट द थीफ। बिरबल ने चोर को पकड़ा। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना आज हम सीखने वाले हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की एक बेस्ट क्लास ये होने वाली। यहाँ पर देखो, बिरबल कॉट, कैच यानी क्या होता है? CATCH, कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना, या किसी चोर को भी जब पकड़ा जाता है वो उसको भी कैच बोलते हैं। तो कैच की पास्ट फॉर्म है कॉट। बिरबल कॉट, बिरबल ने पकड़ा। हुम, किसे पकड़ा? द थीफ, मतलब चोर को पकड़ा। थीफ क्या है? थीफ मतलब एक चोर। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? जो भी वर्ड एफ या FE पर खत्म होते हैं, ये किस पर खत्म हो रहा है? एफ पर, है ना। तो उस एफ या FE को हटा देते हैं और VES लगा देते हैं और इस तरह से उसका प्लूरल बन जाता है उस नाउन का। तो ये नाउन एफ पे खत्म हो रहा है, तो ज्यादा चोर है तो कैसे बोलेंगे? THIEVES, थीव्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे WIFE, वाइफ, इसमें FE अलग गया, FE लगा ना इसमें, ये पूरा FE हट जाएगा, दोनों वर्ड हट जाएंगे और इसका प्लूरल कैसे बन जाएगा? WIVES लगा देंगे, वाइफ्स। जैसे नाइफ का प्लूरल कैसे बनता है बताओ? KNIFE, नाइफ का। KNIVES, नाइफ्स, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लाइफ का प्लूरल कैसे बनता है? LIFE, लाइफ का। LIVES, लाइफ्स। लीफ का प्लूरल कैसे बनेगा? लीफ, ये लिख देता हूँ ना। थीफ है, वैसे लीफ भी होता है, LEAF, लीफ। लीफ यानी पत्ती, तो पत्तियां बोलना है तो LEAVES, लीव्स। ठीक है, तो इस टाइप से नाउन जो भी F या FE पर जो खत्म होते हैं, उसमें से F पर खत्म है तो F को हटा दो, FE पे खत्म हुआ है तो उस FE को हटा दो और उसके बदले क्या लगा दो? VES लगा दो। इस तरह से उन नाउन का प्लूरल होता है। ठीक है, अब ये जो वर्ब है ना कैच, इस टाइप की काफ़ी वर्ब्स होती है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगली स्लाइड से हम पढ़ेंगे, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, है ना। यहाँ से स्टार्ट होने वाली स्टोरी। ठीक है, वंश से। ये एक वर्ब है कैच, पास्ट फॉर्म है कॉट, कॉट। देखो ये है V1, इसको V2 बोलते हैं, इसको परफेक्ट फॉर्म में V3 बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही कैच यानी पकड़ना, वैसे ही टीच यानी होता है पढ़ाना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीच, उसी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? टॉट, और परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? टॉट, टीच, टॉट, टॉट। वैसे ही ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रिंग, पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, परफेक्ट फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। वैसे थिंक यानी होता है सोचना, थिंक, थॉट, थॉट, सोचा, पास्ट फॉर्म है V2 और V3। तो ये वर्ब्स की फॉर्म मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मिलती जुलती है और स्पेलिंग में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो अच्छे से इसको देख लो, एक दो बार लिखने की प्रैक्टिस करो, कर लो, स्पेलिंग याद कर लो। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम पढ़ना यहां से। वंस, एक बार क्या हुआ? अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक अमीर, एक बार क्या हुआ? एक अमीर, रिच यानी अमीर, मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, और एपोस्ट्रोफ S लग गया, मतलब मर्चेंट का, मर्चेंट्स, मर्चेंट का, हाउस यानी घर। एक बार एक अमीर व्यापारी का जो घर था वॉज रॉब्ड, रॉब की थर्ड फॉर्म है रॉब्ड, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, या बी के बाद जब भी थर्ड फॉर्म लगती है तो पैसिव वॉइस होता है, मतलब सब्जेक्ट वो कुछ करता नहीं है। मर्चेंट का घर थोड़ी कुछ करेगा, व्यापारी का घर, उसके साथ कुछ किया जाता है। क्या किया गया इस घर के साथ? उसे लूट लिया गया, है ना। रॉब का मतलब देखो, वर्ब लिखी, रॉब, वर्ब, वी मतलब ये वर्ब लिखा है, इसका मतलब होता है लूटना या बलपूर्वक छीनना किसी चीज को। और इसी रॉब से बना है, जो रॉब करता है, जो लूटपाट करता है, उसको बोलते हैं रॉबर। ये नाउन बन गया अब, यानी लुटेरा या डाकू, रॉबर बोलते हैं। और ये जो लूट की जो घटना है उसको बोलते हैं लूट या डकैती। इस घटना को इंग्लिश में बोलते हैं रॉबरी, ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो रॉब एक वर्ब है, इसकी तीन फॉर्म होती है, रॉब, दूसरी और एक फॉर्म क्या होगी? ROBBED, रॉब्ड, तीसरी फॉर्म भी ROBBED, रॉब्ड। ऐसी फॉर्म चलती। तो ये पास्ट वाली फॉर्म यहाँ पर लगी है ना, ये पास्ट नहीं लगी है, ये वाली फॉर्म लगी क्योंकि पैसिव वॉइस है ना, हालांकि सेम है तब भी। तो समझ में आ गया आपको? ओके, तो स्टार्ट करें। एक बार एक अमीर व्यापारी के घर को लूट लिया गया, वॉज रॉब्ड। द मर्चेंट सस्पेक्टेड, द मर्चेंट क्यों बोला है? पहले तो अ लगा था, अ रिच मर्चेंट, मर्चेंट की बात हुई थी, तो अ रिच मर्चेंट्स हाउस, है ना, एक अमीर व्यापारी के घर। अब उस व्यापारी के, हमें पता है किस व्यापारी की बात हो रही है, इसलिए द मर्चेंट बोला, है ना। द मर्चेंट, उस व्यापारी ने, जिस व्यापारी के घर को लूटा गया था, वो सेंस है, द मतलब उस व्यापारी ने क्या किया? सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, सस्पेक्टेड, उसने शक किया, उसे शंका हुई, दैट की, क्या शक हुआ? कि द थीफ
वो जो चोर था ना, वॉज जिसमें रॉबरी की थी, लूट की थी, वॉज वन, वो चोर क्या था, वन मतलब एक था। किसमें से एक था, ये ऑफ का जो सेंस है इसका मतलब होता है में से, छांटने के लिए, सिलेक्शन के लिए इस ऑफ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसके नौकरों में से एक, वॉज मतलब था। ऐसा उस व्यापारी को शक हुआ दैट द थीफ, वो जो चोर था ना, वॉज वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसके सर्वेंट्स में से, नौकरों में से एक था। देखो सर्वेंट्स प्लूरल लिखा है, नौकरों की बात की जा रही है, और जब भी छांटा जाता है तो ज्यादा में से ही छांटेंगे, इसलिए इस ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल ही होगा, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर याद रखना। तो उसे शक हुआ कि उसके नौकरों में से कोई एक है चोर, है ना। सो इसीलिए ही वेंट, गोया ने जाना, वेंट वो चला गया, और किसी व्यक्ति के पास चला गया के लिए आप टू लगा के लिखते हैं, टू बिरबल। वो किसके पास चला गया, बिरबल के पास चला गया। एंड और मेंशन्ड द इंसिडेंट, उसने मेंशन किया, मेंशन की पास्ट फॉर्म में देखो मेंशन्ड है ना, ईडी लग गया, मेंशन्ड मतलब जिक्र किया या जिक्र करना, मेंशन करना तो जिक्र करना, किस चीज का, द इंसिडेंट, इस घटना का जिक्र किया, इस घटना के बारे में बताया बिरबल को। भैया बिरबल बताओ, समझाओ, मतलब कैसे चोर पकड़ा जाए करके, है ना। तो बिरबल वेंट टू हिज हाउस, वो बिरबल के पास आया व्यापारी, तो बिरबल उस व्यापारी के घर गया, है ना, उसके घर गया। एंड असेंबल्ड, और बिरबल ने क्या किया, असेंबल की पास्ट फॉर्म है असेंबल्ड, इकट्ठा किया, किसको, ऑल मतलब सभी, सभी, ऑफ मतलब में से, फिर छांटने की बात हो रही, सिलेक्शन की, ऑफ में से, किस में से, सभी को, ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसके नौकरों में से सभी को क्या किया, असेंबल किया, इकट्ठा किया, किसने, बिरबल ने। बिरबल गया उसके घर व्यापारी के, एंड असेंबल्ड ऑल ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसके सारे नौकरों में से सभी को क्या किया, इकट्ठा किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, आस्क की पास्ट फॉर्म में आस्क्ड, क्या पूछा, हु स्टोल द मर्चेंट्स थिंग्स, और पूछा कि किसने चुराई है, स्टील, STEAL, स्टील, स्टील या मतलब चुराना, स्टोल चुराया, हु स्टोल किसने चुराया, दी मर्चेंट्स थिंग्स, उस व्यापारी की चीजें किसने चुराई, ये चीज पूछा। एवरीबडी डिनाइड, हर किसी ने क्या कर दिया, डिनाई, DENY, डिनाई की पास्ट फॉर्म है डिनाइड, मतलब मना कर दिया, नकार दिया, भैया हमने तो नहीं चुराया। सारे नौकर ने बोल दिया, रिया हमने तो नहीं चुराया, हमने नहीं चुराया, ऐसा करके डिनाई कर दिया। बिरबल थॉट, थिंक यानी सोचना, अभी बताया था, उसी की पास फॉर्म है थॉट। बिरबल ने सोचा, फॉर अ मोमेंट, मतलब कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए सोचा। देन और फिर गेव अ स्टिक, गिव यानी क्या होता है, देना, पास्ट फॉर्म में गिव, और दिया, अ स्टिक एक छड़ी दे दिया, ऑफ यानी कि की, और यहां पर की वाला सेंट है, छाट नहीं रहे ना, सेंस है इसमें की वाला। स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ मतलब एक जैसी लंबाई की, स्टिक मतलब छड़ी, दे दिया, किसको दिया, टू लगा के लिखेंगे, टू ऑल दी सर्वेंट्स मतलब सारे के सारे नौकरों को, कहां के, ऑफ मतलब के, कहां के नौकरों को, ऑफ दी मर्चेंट मतलब उस दी मर्चेंट मतलब उस व्यापारी के नौकरों को, है ना, सारे नौकरों को दे दिया। देखो फिर से ना, बिरबल थॉट फॉर अ मोमेंट, बिरबल ने सोचा कुछ समय के लिए, देन गेव और फिर दे दिया, अ स्टिक एक छड़ी दे दिया, ऑफ इक्वल लेंथ एक जैसी लंबाई की, किसको, टू ऑल द सर्वेंट्स सारे के सारे नौकरों को, ऑफ द मर्चेंट उस मर्चेंट के, उस व्यापारी के सारे नौकरों को एक ही लंबाई की स्टिक दे दिया सबको एक एक। एंड टोल्ड देम और बता दिया, टेल मतलब कहना और कह दिया, उसी की पास्ट फॉर्म में टोल्ड, और कह दिया देम या मतलब उन्हें, ये मर्चेंट एक से ज्यादा है ना इसलिए देम लगा हुआ है, कोई एक को देता तो हिम लिखता, उसे बता दिया करके, है ना, और उन्हें बता दिया दैट की द स्टिक जो छड़ी है, स्टिक ऑफ द रियल थीफ मतलब असली चोर की, ऑफ मतलब की वाला सेंस है, जो स्टिक है किसकी, द रियल थीफ मतलब असली चोर की जो छड़ी है ना, स्टिक है ना, वुड बी मतलब हो जाएगी, वुड बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लॉन्गर मतलब लंबी, बाय 2 इंचेस मतलब 2 इंच से लंबी हो जाएगी, 2 इंच उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, पहले से लंबी हो जाएगी इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं, लॉन्गर इसलिए लगा यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, और कितनी लंबी हो जाएगी, बाय 2 इंचेस 2 इंच से बढ़ जाएगी उसकी हाइट, ऐसा बता दिया, ठीक है। किसको, दी, हाँ कब बढ़ जाएगी, दी नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ठीक है, समझ गए, ओके है ना। बिरबल ने सबको क्या दे दिया, इक्वल लेंथ की
सारे सर्वेंट्स को दे दिया, मर्चेंट के छड़ी दे दिया, स्टिक दे दिया, एंड टोल्ड देम, और बता दिया, देखो यहाँ पर लिखा ना, एंड टोल्ड दैट, और बताया उन्हें कि द स्टिक ऑफ द रियल थीफ, जो असली चोर है उसकी जो स्टिक होगी ना, वुड बी लॉन्गर, वो बड़ी हो जाएगी, बाय 2 इंचेस, 2 इंच, द नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन। अब आप बोलेंगे सर हो जाएगी के लिए विल भी लगता है ना सर, विल बी, है ना, मैं वहां जाऊंगा ऐसा हो जाएगा, विल भी लगाते ना, हो जाएगी करके, है ना, विल भी तो लगाते, ठीक बात है, लेकिन ये पास्ट से शुरुआत हुआ है ना, तो विल की पास्ट फॉर्म वुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हुई है, देखो टोल्ड, है ना, पूरी स्टोरी ही पास्ट में चल रही, इसलिए हो जाएगी या कुछ हो जाएगा वाले सेंस के लिए विल के प्लेस पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। मेरी शॉर्ट्स वीडियोस भी मैंने बनाई है मेरे चैनल पे, ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ समझाया है, ओके, ठीक है। ऐसा उसने बोल दिया बिरबल ने कि भैया अगले दिन क्या हो जाएगी, जो असली चोर है उसकी छड़ी क्या हो जाएगी, 2 इंच छोटी हो जाएगी। ऑल द सर्वेंट्स, सारे के सारे जो नौकर हैं, वुड बी प्रेजेंट, और आगे क्या कह रहा है, वुड बी, होंगे। बिरबल क्या कह रहा है उनसे, ऑल द सर्वेंट्स, सारे के सारे नौकर, वुड बी प्रेजेंट, वुड बी होंगे, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होंगे, हियर मतलब यहाँ, अगेन पुनः, यहाँ फिर से उपस्थित होंगे सारे के सारे नौकर, कब, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, विद देयर स्टिक, अपने स्टिक के साथ, अपनी अपनी स्टिक के साथ, सबकी स्टिक है इसलिए देयर स्टिक, अपनी स्टिक्स के साथ, छड़ियों के साथ इकट्ठा हो जाएंगे फिर से सारे नौकर अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऐसा बोल दिया। तो दे वेंट, वे चले गए, दे किसको बोला है, सर्वेंट्स को, नौकरों को, दे वेंट, गोया ने जाना, पास्ट फॉर्म वेंट, वे गए, कहाँ गए, टू लगा के लिखें, टू देयर होम्स, अपने घरों में चले गए, बहुत सारे सर्वेंट है इसलिए देयर लिखा है, और घर भी बहुत सारे, सब अपने अपने घर में गए, होम्स, देयर होम्स, अपने अपने घरों में वो चले गए, एंड गैदर्ड, और इकट्ठा हुए, गैदर, GATHER, गैदर की पास्ट फॉर्म है गैदर्ड, और इकट्ठा हुए, गैदर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, अगेन पुनः इकट्ठा हुए फिर से, कहां पर, एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर, सेम उसी जगह पर इकट्ठा हो गए, कब, द फॉलोइंग डे, मतलब अगले दिन, अगले दिन उसी जगह पर सबके सब नौकर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए अपनी छड़ियों के साथ। बिरबल आस्क्ड देम टू शो देयर स्टिक्स, देखो आस्क का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन आस्क का मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना भी होता है। जैसे बिरबल आस्क्ड, बिरबल ने कहा, देम यानी उन्हें, उन नौकरों को, क्या कहा, क्या करने को कहा, टू शो, दिखाने को कहा, क्या दिखाने को, देयर स्टिक्स, उनकी छड़ियां दिखाने को कहा। 1 यानी कि एक, अब यहां सिलेक्शन हो रहा है, ऑफ यानी में से, किस में से, 1 ऑफ दी सर्वेंट्स, उन नौकरों में से जो एक था ना, हैड, उसके पास थी, हैड देखो हैव की पास्ट फॉर्म है हैड, मतलब किसी के पास कुछ होना, हैड मतलब उसके पास थी, हिज स्टिक, उसकी छड़, कैसी छड़ थी, अब वो स्टिक के बारे में बताया, कैसी थी, शॉर्टर बाय 2 इंचेस, मतलब 2 इंच छोटी थी, शॉर्टर मतलब पहले से ज्यादा छोटी थी, कंपैरिजन हो रहा है इसलिए शॉर्टर, कंपैरिजन डिग्री लगी है, शॉर्टर बाय 2 इंचेस मतलब 2 इंच से छोटी थी एक सर्वेंट के पास। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, दिस इज योर थीफ मर्चेंट, मर्चेंट को बोला, दिस इज, ये है, योर थीफ, तुम्हारा चोर, मर्चेंट व्यापारी, ये है तुम्हारा चोर व्यापारी, ऐसा बिरबल ने व्यापारी को कहा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, लेटर, बाद में, द मर्चेंट आस्क्ड बिरबल, उस व्यापारी में ने, द मर्चेंट मतलब उस व्यापारी ने, आस्क्ड पूछा, आस्क की पास्ट फॉर्म है ना, बिरबल, बिरबल से पूछा, क्यों, क्या पूछा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात है, सवाल पूछ रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हाउ डिड यू कैच हिम, हाउ डिड यू कैच, कैसे पकड़ा तुमने, है ना, हाउ डिड यू कैच, तुमने कैसे पकड़ा, हिम मतलब उसे, देखो कम, यहां पर ये इंटरोगेटिव मार्क लगा है, इंटरोगेशन का, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये WH फैमिली का वर्ड पहले लगाते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस टाइप के, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, है ना, और फिर सब्जेक्ट लगता है, किससे पूछा जा रहा है वो सवाल, सब्जेक्ट, और कैच ये है मेन वर्ब, पकड़ना, ये बेस फॉर्म में आती, डिड के बाद, देखो डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती, हिम यानी उसे, हाउ डिड यू कैच हिम, तुमने उसे कैसे पकड़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तब बिरबल ने कहा, बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, बिरबल समझाने की मैंने उस चोर को कैसे पकड़ा, है ना। The thief had already cut his stick. The thief, उस चोर ने, had cut मतलब काट लिया था, already मतलब पहले ही काट लिया था,
पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो कट की तीनों फॉर्म सेम होती, कट कट कट, है ना, तो थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैड के बाद आई है ना। द थीफ हैड ऑलरेडी कट, उस थीफ ने पहले ही काट लिया था, हिज स्टिक, अपने स्टिक को शॉर्ट मतलब छोटा काट लिया था, बाय 2 इंचेस मतलब 2 इंच छोटा काट लिया था। कब? इन द नाइट, रात में। फियरिंग, डरते हुए या डर से, किस डर से? फियरिंग दैट, इस डर से कि हिज स्टिक, उसकी जो छड़ है, वुड बी, हो जाएगी, लॉन्गर मतलब लंबी, बाय 2 इंचेस मतलब 2 इंच, 2 इंच से लंबी हो जाएगी, इस बात के डर से रात में उसने पहले ही छोटा कर लिया था 2 इंच, उस चोर ने। 2 इंच लंबी हो जाएगी, है ना, लॉन्गर बाय 2 इंचेस, बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक। समझो फिर से, है ना। द थीफ हैड ऑलरेडी कट हिज स्टिक, उस चोर ने पहले ही काट लिया था अपनी छड़ी को, शॉर्ट छोटा काट लिया था, बाय 2 इंचेस 2 इंच से, इन द नाइट रात में, फियरिंग दैट, इस डर से कि हिज स्टिक वुड बी लॉन्गर, उसकी जो छड़ी है वुड बी, हो जाएगी, लंबी हो जाएगी 2 इंच, बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक, इस डर से उसने पहले ही काट लिया। तो मैं समझ गया भैया इसकी स्टिक तो सबसे छोटी है, तो चोर है करके। तो मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है हमें इससे? ट्रुथ विल ऑलवेज प्रिवेल, जो सच है वो हमेशा जीतेगा, सच हमेशा जीतेगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। प्रिवेल का मतलब होता है विन होना, जीतना, ठीक है। विल ऑलवेज विन या प्रिवेल बोल सकते हैं, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी मुझे जरूर आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके दोस्त है, जो फ्रेंड्स है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टोरी के थ्रू, उन्हें जरूर शेयर करना है वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।